My first question to you is on the current situation in lockdown 4.0. So as far as lockdown 4.0 is concerned, no changes for schools and colleges. अभी भी ये बंद रहेंगे, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे फिलहाल। पोखरियाल मंत्री है क्या? जी, वैसे 17 मई से जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसके मुताबिक हमारा जो डायरेक्टरेट का जो समय सारणी है उसके हिसाब से हम समर वेकेशन में चले गए। हमारे सब बच्चों की छुट्टियां वैसे भी हर वर्ष की भांति हो गई हैं। तो मैं समझता हूं केवल मात्र हमारे पास दो इश्यू हैं, एक तो 10th के कुछ पेपर हमारे रह गए और एक 12th के हमारे 2 पेपर रह गए, तो काफी पेपर रह गए। तो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो कराना हमारे लिए चुनौती है। बाकी जो शेष क्लासेज हैं 1 से लेकर के 9 और 11 उनका समर वेकेशन का समय चल रहा है और वो 1 जुलाई तक के लिए, हमें 30 जून तक के लिए समर वेकेशन है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे। ये सीबीएसई में है, हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नहीं है। सीबीएसई के बच्चों को जरूर पहले दोबारा समर वेकेशन से पहले जो पढ़ाया जाता है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन फिर भी हमने हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य सरकार ने एक स्माइल प्रोजेक्ट हमने चालू किया है, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम जो टीचर्स को जोड़ करके और बच्चों को जोड़ करके, अभिभावकों को जोड़ करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों को 55 मिनट प्रतिदिन जो है वो पाठ्यक्रम की सामग्री दी जाती है, जिससे वो बच्चे ग्रहण करते हैं। सुबह 11 से लेके 11:55 तक हम लोग आकाशवाणी के माध्यम से टीचिंग कराते हैं बच्चों को, जिससे वो आगे की तैयारी भी कर सकें और जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो भी अच्छी तैयारी कर सकें। जो बाकी उनके पेपर रह गए उनको हम वो दे पाएंगे। क्या शिक्षा भी अब बदलेगी? जिस तरह की शिक्षा हम अपने बच्चों को इम्पार्ट करते हैं, क्या ये कोविड-19 के बाद भी हमेशा के लिए बदल जाएगी? शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव क्या रहेगा गोविंद सिंह जी आने वाले दिनों में भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये इस तरीके का वायरस है कि इसका कोई पता नहीं है किस तरीके से रह जाए। तो हर व्यक्ति को अपने बेटे और बेटी की चिंता रहती है, उसके एजुकेशन के लिए भी रहती है, तो उसके हेल्थ के को लेकर के भी रहती है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने इसको लेकर के आगे अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमें स्कूलों में नहीं खोल सके हैं तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई उनकी जारी रख सके, इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। और एक ही कंटेंट जो है वो हमने हमारे शाला दर्पण के माध्यम से जो हमारे गवर्नमेंट के टीचर्स हैं उनसे सब्जेक्ट में जिनकी विशेषज्ञता है, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनके 3-3 मिनट के हमने वीडियो मंगाए हैं और उनका 2000 के लगभग टीचर्स के वीडियो आए हैं, उनका हम परीक्षण करवा रहे हैं। उसके बाद में हमारे निदेशालय में जो हमारा स्टूडियो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का, उसमें हम लोग इनके पूरे पाठ्यक्रम के बारे में उनके वीडियो तैयार करेंगे। और आने वाले समय में अगर इस तरह की परिस्थितियां चलती हैं तो हम घर बैठे बच्चों को किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं इस और हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जो विद्यालयों में 2 पारी 1 पारी के बजाय 2 पारी करके कुछ क्लासेज को पहले बुलाएं, कुछ को दूसरे दिन बुलाएं, तीसरे अल्टरनेटिव डे से बुलाएं, इस तरीके की क्या व्यवस्था कर सकते हैं। 20,000 विद्यालय हमारे जो भवन थे वो बंद हो गए थे बीजेपी के कार्यकाल में, जो छात्र संख्या न्यून होने के कारण से या एकीकरण समानीकरण के माध्यम से। तो उन भवनों को भी हमने खंगालने का काम कर दिया, उनको भी चिन्हीकरण हमारे पास में है। तो हम चाहेंगे कि अगर इस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग से हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़े तो हम उन विद्यालयों में पुनः कक्षाएं चालू करके इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग से हम विद्यालयों में हमारी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकें। हमने देखा है ये दोतासरा जी की पिछले 5 दिन हम देख रहे हैं कि वित्त मंत्री ने तरह तरह के ऐलान किए हैं। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है जो सेंटर ने घोषित किया है आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उसमें अनेक सेक्टरों में अलग अलग फंड्स जो हैं उसका आउटले उन्होंने घोषित किया है पिछले 5 दिनों में। इन 5 दिनों में शिक्षा विभाग के लिए भी तरह तरह के अनाउंसमेंट्स आए हैं। कुछ पैसे जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति भी डाले गए हैं। क्या आप संतुष्ट हैं केंद्र की तरफ से जो ऐलान हुए हैं शिक्षा विभाग के लिए और डिजिटल एजुकेशन के लिए? क्या आप संतुष्ट हैं उन ऐलानों को लेकर? और
इस सेक्टर के लिए राजस्थान सरकार और क्या करेगी? देखिए, हम पीएबी अब होने वाली है, तो मैं समझता हूँ पीएबी में हम हमारा प्लान लेकर के जाएंगे कि किस प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हम उसको प्लान को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये केंद्र के ऊपर निर्भर है, लेकिन अभी तक जो पैकेज दिया गया है उसमें ऐसी कोई दिशा नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि हमारे बच्चों को घर बैठे हम किस प्रकार की कैसे एजुकेशन दे सकते हैं। जो पाठ्यक्रम है वो तो वैसे ही हमने जो शाला दर्पण हमारा है उसके ऊपर हमने डाल रखा है, लेकिन केंद्र का कोई विशेष इस प्रकार का कि इन बच्चों को हम टैबलेट्स देंगे या किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से इनको घर बैठे कैसे एजुकेशन दे सकते हैं या कैसे विद्यालयों में आईसीटी लैब्स दे करके ये किस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट आने चाहिए थे केंद्र से अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मानव संसाधन मंत्री जी हमेशा हमसे संपर्क में रहते हैं, बात पूछते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब हम पीएबी राजस्थान सरकार की ओर से केंद्र में लेकर के जाएं तो इस प्रकार का बजट वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के दें, जिससे हम आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो उसका मुकाबला करें और कर सकें और उसमें आगे घर बैठे को ऑनलाइन एजुकेशन। आखिरी सवाल आपसे गोविंद जी, हमने देखा है कि आज सीबीएसई की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि बोर्ड एग्जाम्स जो अभी फिलहाल बचे थे वो जुलाई में करे जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जुलाई तक मामला जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा? क्या आप भी लोगों को आश्वस्त करते हैं, राजस्थान की जनता को और देश की जनता को, कि जुलाई तक शायद हम देख पाएंगे कि स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा खुल पाएंगे और एडमिशन्स का जो प्रोसीजर है, का जो प्रकरण है वो दोबारा प्रारंभ हो सकता है? देखिए, एग्जाम्स को लेकर के मेरा इतना ही कहना है कि जो 12वीं की 12th की जो एग्जामिनेशन जो बाकी पेपर रह गए उनको तो कराना इसलिए जरूरी हो गया कि उनसे जेई और नीट वगैरह उसमें एडमिशन होते हैं। तो मैं समझता हूं वो अगर आगे नहीं बढ़ेंगी वो एग्जाम्स तो इन बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमें कैसे जैसे तैसे भी रिस्क लेकर के भी 12वीं के एग्जाम तो बाकी बचे हुए पेपर कराने पड़ेंगे, लेकिन 10वीं की ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि उसको तो हम वैसे भी 12वीं में प्रोविजनली 11वीं में एडमिशन दे सकते हैं और धीरे धीरे जून जुलाई अगस्त में भी हम पेपर लेकर के उनके बच्चों को मौका दे सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार को और मानव संसाधन मंत्री जी को कि अगर ये ऐसी परिस्थितियां रही हैं तो जो जेई वगैरह नीट वगैरह जो भी एग्जाम्स हैं, जो 12वीं के साइंस के हमारे बच्चे हैं वो उससे वंचित नहीं हो जाएं। इसलिए अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो उन एग्जाम्स को भी आगे इनको खिसकाना चाहिए। बाकी हम भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं के एग्जाम है, जो साइंस के हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए अब तैयारी कर रहे हैं। अभी जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे मेरी मीटिंग आधे घंटे हुई है, तो हम भी इस तैयारी में हैं कि अगर ये कोविड-19 का जो संक्रमण है ये अगर कम होता है तो हम भी हमारे बच्चों की परीक्षा लें और उस हिसाब से आगे बढ़े। नहीं तो हम मानव संसाधन मंत्री जी से और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इनको एक बार जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए पूरे देश में तब तक इसको स्थगित करें, वरना तो हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। क्योंकि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईआईटी में जाना है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें केंद्र सरकार समझ रही है, सब चीजें देख रही है। और मैं इस मौके पे कहना भी चाहूंगा कि हमारे मानव संसाधन मंत्री जी, चाहे वो राज्य मंत्री के रूप में हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, वो बराबर संपर्क में है कि कैसी क्या परिस्थितियां बने तो हम क्या निर्णय ले। इस समय हम सब एक है, हमारा सबका उद्देश्य है कि लोगों को संक्रमण से बचाएं और हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएं। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। गोविंद सिंह